स्टोमक आमाशय जो होता है ये आपका एब्डोमिनल पार्ट में प्रेजेंट होता है। इसका आकार जो होता है जे शेप के थैले के जैसा होता है और इसमें जठर रस का देखिए यहाँ पे जिस जठर रस का स्राव आमाशय की दीवारों पे होती है जो निकलता है पेट में एसिडिक इन्वायरमेंट बनाने का काम 3000 ml यानी कि 2 लीटर से 3 लीटर गैस्ट्रिक जूस स्रावित होता है। और इस गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है इसको भी ध्यान रखने की बात है। एसिड होता है जिसे HCl बोला जाता है, भोजन के छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ने में जिसको मदद करता है। हाँ, यहाँ पे एक वर्ड लिखा गया है बोलस। बोलस क्या करता है, जो भी हम खाते हैं खाना, ये जब सलाइवा जब हम मुंह में हमारा खाना आता है इसके बाद छोटे छोटे पार्ट में टूट जाता है और यहाँ पे सलाइवा जब मिक्स होता है तो ये भोजन क्या कहलाता है, बोलस कहलाता है। ठीक है, और ये बोलस जो है ना चला जाता है पेट में और पेट में एसिड जो है ना उसको हानिकारक बैक्टीरिया को मारने में हेल्प करता है। HCl एसिडिक इन्वायरमेंट बनाने का काम करता है। और ये जो गैस्ट्रिक जूस में आपका एक तो HCl निकलता है, एक एंजाइम्स निकलता है। एंजाइम्स में 2 एंजाइम्स निकलते हैं, एक होता है गैस्ट्रिक लाइपेज और एक होता है गैस्ट्रिक एमाइलेज और एक तरह का प्रो एंजाइम्स निकलता है। प्रो एंजाइम्स में प्रोरेरिन और पैप्सिनोजन, इन सब का फंक्शन के बारे में हम बताएंगे जब हम गैस्ट्रिक ग्लैंड पढ़ेंगे तब। थोड़ा सा यहाँ पे बता देते हैं कि जब पेप्सिनोजन में ये पेप्सिनोजन प्रो एंजाइम्स में जब HCl मिलता है, इन दोनों मिल करके पेप्सिन बनाते हैं और पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पचाने में हेल्प करता है। अगर हम बात करते हैं प्रोरेनिन के बारे में, प्रोरेनिन में जब HCl ऐड होता है तो ये रेनिन में कन्वर्ट होता है, रेनिन में फिर HCl का एटता है तो ये जुटता है तो फिर केसिन में चेंज हो जाता है। और केसिन जो है ना एक तरह का मिल्क प्रोटीन होता है। और एक तरह का देखना कि बच्चे जब क्या करते हैं दूध पी रहे होते हैं, कभी कभी देखना कि दूध की उल्टियां कर देते हैं, तो ये जो केसिन है ना, ये जो केसिन उसमें उसका शरीर में पच नहीं पाता है, इसके चलते वो दूध की उल्टियां करते हैं। और एडल्ट ह्यूमन में ये केसिक मिल्क प्रोटीन जब HCl काम करता है इसके साथ ये फिर चेंज हो जाता है कैल्शियम पैराकैसिनेट में चेंज हो जाता है, कैल्शियम पैराकैसिनेट में चेंज हो जाता है और पैराकैसिनेट और फिर ये एब्जॉर्ब बाय द बॉडी यानी कि ये शरीर में अवशोषित हो जाता है कैल्शियम पैराकैसिनेट। ठीक है, पेप्सिन और गैस्ट्रिक लाइपेज दोनों मिल करके गैस्ट्रिक जूस बनाते हैं। ठीक है, चलिए स्टोमक भी समझ में आ गया। आमाशय की दीवारों से एक कारक निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर्स यानी कि कासल आंतरिक कारक, कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर बोला जाता है। और ये एक तरह का ग्लाइकोप्रोटीन होता है और इसका काम क्या होता है इसको ध्यान से देखिएगा। एक तरह का ग्लाइकोप्रोटीन होता है को भोजन में यदि अगर विटामिन B12 प्रेजेंट है तो ये आपका छोटी आंत में ले जा करके पचाने में उसको हेल्प करता है। ठीक है, और यहाँ से एक हार्मोन भी निकलता है जो खाना को आने से पहले हार्मोन जो है ना वहाँ से सीक्रेट करता है, जिसको हम लोग गैस्ट्रिन हार्मोन बोलते हैं। और ये हार्मोन सभी एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देता है और जठर ग्रंथियों को जठर रस स्राव करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ बातें लिखी गई, इसको ध्यान से देखिए। मुख गुहिका में भोजन दांतों द्वारा टूटने के बाद जीवा द्वारा मिलने के बाद लार से मिलता है जिसके बाद यह बोलस बन जाता है। अभी हम बताए थे, इससे पहले भी बताए थे, बोलस बन जाता है। और आमाशय में जठर रस मिलने के बाद आमाशय में जब जठर रस यहाँ पे मिल जाता है, गैस्ट्रिक जूस जब यहाँ पे मिल जाता है तो ये जो है ना अम्लीय बन जाता है और ये एसिडिक काइम कहलाता है। ठीक है, यह ध्यान में रखिएगा। आमाशय में लगभग 50% प्रोटीन और वसा का पाचन होता है। इसके बाद आपका खाना जो आ जाता है छोटी आंत में आ जाता है और छोटी आंत में आ जाने के बाद यहीं इसकी अगर हम बात करें छोटी आंत की तो छोटी आंत की जो लंबाई होती है लगभग 6.25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। छोटी आंत में जो भी बची हुई पाच्य कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा या फिर न्यूक्लिक एसिड जो बचा हुआ रहता है उसको फिर क्या करता है यहाँ से पूरी तरह के पाचन हो जाता है। यहाँ पर पूरी तरह से क्या हो जाता है, पाचन हो जाता है। और रक्त इसके पाचन हो जाने के बाद अवशोषण जो है ना, रक्त और लसिका के लिए पोषक तत्वों का अवशोषण यहाँ पे होता है। अब हम एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे थे तो एब्जॉर्प्शन जहाँ जहाँ पाचन होता है वहाँ पे एब्जॉर्प्शन, जैसे सलाइवरी ग्लैंड के कारण बकल कैविटी में आपका पाचन हो रहा था, आपका स्टोमक में भी पाचन हो जा रहा था, इंटेस्टाइन में भी पाचन हो रहा था। यहाँ पे क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होगा। अब जो पोषक पदार्थ होगा उसको तो ब्लड में मिक्स होना है, तो ये सब अब छोटी आंत में भी होता है। ठीक है, कुछ आमाशय में भी क्या होता है कि अल्कोहल, एस्पिरिन हो गया, कुछ लिपिड्स, घुलनशील दवाइयाँ और कम मात्रा में चीनी और पानी का भी अवशोषण होता है आमाशय में। ठीक है, अगर हम बात करें इसका हाँ छोटी आंत की बात करें तो छोटी आंत का 3 पार्ट होता है। इसके 3 भाग होता है, एक तो डियोड्रम होता है, एक जेजुनम होता है और एक इलियम होता है। और जेजुनम को हम लोग बोलते हैं मध्यांत्र और तुम्हारा इलम को बोलते हैं शेषांत्र। ठीक है, और हम डियोड्रम की बात करते हैं तो जैसे ही
तुम्हारा स्टोमक से तुम्हारा इंटेस्टाइन में खाना आता है, तो जो ऊपर वाला पार्ट कहलाता है डिओड्रम, जो कि कुंडलित नहीं होता है, सीधा होता है, ठीक है। और जेजुनम क्या होता है, हल्का कुंडलित होता है। और इलियम जो होता है आपका ज़्यादा कुंडलित होता है, यानी कि ज़्यादा मतलब मुड़ा हुआ रहता है और बंधा हुआ रहता है, ठीक है। ये समझ में आ गया। और यहाँ पे एक बात और बताना है कि जब अब देखिए, अब खाना छोटी आंत में अब पूरी तरह से पाचन हो जाने के बाद जो वेस्ट पदार्थ होता है, अब उसको तब बड़ी आंत में भेजना है। तो छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन में एक स्थान होता है, जहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जो कि पचे हुए भोजन को फीकल मैटर में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। वहाँ पे कृमि कीट आकार की दिखने वाली कृमि रूपी परपोषी यहाँ पे प्रेजेंट हो। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कृमि कीट आकार की दिखने वाली कृमि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स छोटी और बड़ी आंत के जंक्शन पर स्थित होता है। यह एक अवशोषी अंग, इट इज ए वेस्टिजियल ऑर्गन है, एक तरह का जो अपेंडिक्स है। तुम्हारा अपेंडिक्स कहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो पूछा जाएगा तो बड़ी आंत और छोटी आंत के जंक्शन में प्रेजेंट होता है ना। देखो इधर, छोटी आंत में पाचन के पश्चात काइम में बदल जाता है और फिर बड़ी आंत में चला जाता है। और ये तुम्हारा परिशोषिका यानी कि अपेंडिक्स में जब सूजन हो जाता है तो इस अपेंडिसाइटिस कहते हैं। सूजन होना है अपेंडिसाइटिस, और फिर अपेंडिक्स बोल हो जाता है, जिसके कारण बहुत पेट में दर्द होता है। एक तरह वर्मीफोर अपेंडिक्स होता है, एक तरह का वेस्टिजियल ऑर्गन। इसको जब हमारे शरीर से हटा भी देंगे तो ये हमारे शरीर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पे किसी भी तरह का कुछ होता नहीं है। पहले बोला जाता था कि ह्यूमन में वेस्टिजियल और पहले जो होता था इसमें सेलुलोज का पाचन होता था, लेकिन अभी तो हमारे शरीर में सेलुलोज को पचाने वाला कोई नहीं है, ठीक है। सेलुलोज का पाचन होता था, अभी ये हमारे शरीर में कोई भी काम नहीं करता है। इसको हम शरीर से हटा भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद खाना आपका बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत की अगर हम बात करें तो बड़ी आंत की जो लंबाई होती है लगभग 1.5 मीटर होती है। 1.5 मीटर इसकी लंबाई होती है। और इसके भी कितने भाग होते हैं, इसके भी होते हैं 3 भाग, ध्यान से देखिएगा। कैसिकम यानी कि इसको बोलते हैं उंडुक, यानी कि इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर नलिका होती है, जिसमें शुष्क जीवाणु निवास करते हैं। वही शुष्क जीवाणु जो बैक्टीरिया हम बताए थे, जो कि फीकल मैटर में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, जो अवशोषित ठोस पदार्थों को मल में परिवर्तित करने में मदद करते हैं। एक कोलन होता है, यानी कि इसका पार्ट होता है कोलम, जिसको वृत्तांत बोलते हैं। मल के जाने का रास्ता है, एक तरह से 1.3 मीटर लॉन्ग होता है, इसकी लंबाई होती है। और इस 4 भाग होता है इसका। एक होता है तुम्हारा असेंडिंग कॉलम होता है, ट्रांसवर्स कॉलम होता है, डिसेंडिंग कॉलम होता है, और एक सिग्मोइड कॉलम होता है, ठीक है। और एक आपका एक पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेक्टम। और निष्कासन, जब हम मल जो है ना, मल निष्कासन से पहले जहाँ पे स्टोर होता है जा करके, उसे हम रेक्टम बोलते हैं। अगर हम बात करें इसका फंक्शन के बारे में, बड़ी आंत का शरीर में पानी का अवशोषण होता है यहाँ पर, और ठोस पदार्थों का निष्कासन होता है। विटामिन के और विटामिन बी का जो निर्माण होता है वही शुष्क जीवाणु जो प्रेजेंट होते हैं उन्हीं के द्वारा होते हैं। उसके बाद एक अगला अंग आ जाता है आपका एनस। निष्कासन द्वार बाहर की ओर खुलती है, निष्कासन द्वार बाहर की ओर खुलती है। निष्कासन द्वार है ना गुदा संकुचन पेशियां से नियंत्रित होता है, जिसमें खुलने के पश्चात मल गुदा द्वारा निष्कासित हो जाता है, ठीक है। तो ये एलिमेंट्री कैनाल का पूरा पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। और इस वीडियो को 2 बार देखिए, और सारे जितने नोट्स हैं आपको नोट्स को उतारते जाइए, और आपको समझ में आया। कोई भी प्रॉब्लम हो जाएगा तो फिर अगले वीडियो में आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।